हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडिया का एक नया एम्पायर दैट इज बहमनी एम्पायर, जिसमें हम देखेंगे इनके राइज के बारे में, फिर हम देखेंगे इसमें रूलर्स किस तरह से इसमें रूल करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे इसके डिक्लाइन फेज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहमनी एम्पायर, अगर यदि हम बात करें इस एम्पायर की लोकेशन की, तो ये कहां पे लोकेट करता है, तो इसकी लोकेशन हमें मेनली देखने को मिलती है महाराष्ट्र वाले रीजन में। जो महाराष्ट्र वाला रीजन है यहां पे हमें देखने को मिलता है ये एम्पायर, ठीक है। जहां पे इसी के नीचे हमें विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा, विजयनगर एम्पायर, इसके ऊपर ये है बहमनी एम्पायर। देखो अब समझना, क्या ये बहमनी एम्पायर शुरुआत से एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कब आया ये, इसके बारे में समझते हैं। हमें देखने को मिलता है, पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस डायनेस्टी का लगभग पूरे इंडिया पे कंट्रोल था, लगभग पे। बाद में यहां एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आते हैं। उस टाइम पे कुछ रीजनल किंगडम्स है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू करते हैं। उसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलेगा कि जो छोटे छोटे रूलर्स बाहर निकलते हैं, उनमें विजयनगर एम्पायर अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। उसी टाइम में बहमनी एम्पायर होगा जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और यहां से हमें देखने को मिलता है 1347 में हमें बहमनी एम्पायर की एग्जिस्टेंस, बहमनी एम्पायर अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है और अपना इस्टेब्लिशमेंट करता है साउथ इंडिया में। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। अब इसमें बहमन शाह करके एक रूलर हुए जिन्होंने इसको फाउंडेशन रखी, इस एम्पायर की फाउंडेशन रखी, ठीक है। अब ये अपने रूल को कंटिन्यू करते हैं 1527 के आसपास तक, जहां पे इसमें बहुत सारे रूलर्स आए, उनके बारे में हम देखेंगे। कंप्लीट 17-18 रूलर्स आएंगे, लेकिन हम कंप्लीट के बारे में नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। यहां पे इस डायनेस्टी के इस टाइम पीरियड में, इसके बाद जब 1527 के बाद में यहां पे डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है और यही एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 5 पार्ट्स में, जिसमें हमें देखने को मिलता है अहमदनगर, बीदर, बेरार, बीजापुर और गोलकोंडा। इस तरह से ये 5 पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ये है हमारे पास बहमनी एम्पायर। तो हमें इस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह से रूल करते हैं और कैसे चलाते हैं। अब क्योंकि इनके कंटेम्पररी जो नीचे साउथ में, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में एक नई डायनेस्टी या नया एम्पायर निकल के आ रहा है, विजयनगर एम्पायर, तो ऑब्वियसली इनके साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से जो रिवर्स जा रही है, यहां पे एक रीजन है दैट इज दोआब रीजन है, तुंगभद्रा दोआब रीजन। इस रीजन को लेके इन दोनों के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, बहमनी एम्पायर के बीच में और विजयनगर एम्पायर के बीच में, जो कि काफी सालों तक चलता है, बहुत सालों तक चलेगा। बाद में कृष्णदेवराय आएंगे जो इसको खत्म करेंगे, विजयनगर एम्पायर में इस कॉन्फ्लिक्ट को निपटाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम। दूसरा, अगर यदि मैं बात करता हूं इस एम्पायर के बारे में, तो यहां पे हमें मराठी लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, ये बहुत ज्यादा फ्लरिश होती हुई नजर आती है। इस एम्पायर में मराठी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है, पढ़ना है। तो सबसे पहले एक बारी रूलर्स की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद अलग अलग उन रूलर्स को समझेंगे। पहले है बहमन शाह, ठीक है। सेकंड रूलर है दैट इज मोहम्मद शाह। तीसरे रूलर है फिरोज शाह।
देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे रूलर्स हैं, लेकिन यहाँ से 5 और 6 रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है, देखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, इस एम्पायर के लिए प्रोमिनेंट है। फिरोज शाह, उसके बाद है हमारे पास में अहमद फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हुमायूं। अब ये हुमायूं वो नहीं है जो मुगल एम्पायर का है, ये हुमायूं अलग है, ठीक है। लास्ट में हमें देखने को मिलता है इसमें मोहम्मद थर्ड, शमशुद्दीन मोहम्मद थर्ड, ठीक है, शमशुद्दीन मोहम्मद थर्ड। हमें इन रूलर्स के बारे में अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग स्टडी करनी है। पॉइंट क्लियर एकदम? रूलर्स याद हो गए, पहला है बहमन शाह, दूसरे मोहम्मद शाह, फिरोज शाह, अहमद फर्स्ट, हुमायूं, और फिर हमारे पास में मोहम्मद थर्ड। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बहमन शाह के बारे में। देखिए बहमन शाह, अगर यदि हम इनकी बात करते हैं तो इस डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। जो बहमन शाह, बहमन एम्पायर, क्योंकि इन्हीं के नाम पे बहमनी एम्पायर पड़ा है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि ब्राह्मण हुआ करते थे इसलिए ब्राह्मण से ब्राह्मणी एम्पायर पड़ा, तो अलग अलग मिथ है, लेकिन इनके फाउंडर के नाम के बेसिस पे माना जाता है कि इनका नाम बहमनी एम्पायर पड़ा है, ठीक है। अब इन्हीं का ही नाम जफर खान भी होता है, इन्हीं को ही हम जफर खां भी कहते हैं, इन्हीं को ही हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही है, चाहे हसन गंगू कह दो, कुछ जगह पे हसन गंगू पे मेंशन किया हुआ है, कुछ जगह पे जफर खां भी कहते हैं, ये इन्हीं के ही निकनेम है। क्लियर एकदम? अब अगर यदि मैं बात करता हूँ बहमन शाह की, तो इन्होंने अपनी कैपिटल, क्योंकि ऑब्वियस है जब कोई राजा या कोई रूलर अपनी डायनेस्टी को या अपने एम्पायर को चलाएगा तो उसको एक कैपिटल इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो कैपिटल इन्होंने बनाई गुलबर्गा, ठीक है। बाद में इसी का नाम चेंज किया और चेंज करके इन्होंने बना दिया एहसानाबाद, ठीक है। ये बहुत ही सेक्युलर रूलर जिसमें इन्होंने हर रिलीजन को इंपॉर्टेंस देनी शुरुआत की, जहां से इन्होंने बोला कि जो जजिया टैक्स है, ये जजिया टैक्स क्या होता है? जजिया टैक्स एक्चुअल में जो नॉन मुस्लिम हुआ करते थे उनके ऊपर लगाए जाने वाला एक टैक्स होता था। इस टैक्स को इन्होंने कहा कि अबोलिश करते हैं फॉर नॉन मुस्लिम, इनसे हम इस टैक्स को अबोलिश करते हैं, नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर? इन्हीं के टाइम में हमें देखने को मिलता है मराठी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है और वो फ्लरिश करते हैं इसको। पॉइंट क्लियर? तो आपको ये 5 पॉइंट्स इनके बारे में पता होने चाहिए। पहला फाउंडर, दूसरा इनका निकनेम, तीसरा इनसे रिलेटेड कैपिटल इन्होंने क्या बनाई और ये एम्पायर को रन करेंगे, ठीक है। और ये जजिया टैक्स को अबोलिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे रूलर, दैट इज मोहम्मद शाह, ठीक है। ये बहमन शाह के बेटे थे, सन ऑफ बहमन शाह, ठीक है। अब इसके टाइम पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है किसके साथ? विजयनगर एम्पायर के साथ। विजयनगर एम्पायर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में, और ये फर्स्ट रूलर जिसने क्या किया? गन पाउडर का यूज किया। गन पाउडर किसके अगेंस्ट? बुक्का के अगेंस्ट। बुक्का कौन है? अब ये पूछोगे बुक्का कौन है, तो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। विजयनगर एम्पायर में हरियर और बुक्का ये दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करवाई थी। तो वहां पे सबसे पहले इसने गन पाउडर का यूज किया था। किसने? मोहम्मद शाह ने। क्लियर एकदम? पॉइंट क्लियर है? दोनों रूलर क्लियर हो गए। पहला है बहमन शाह, दूसरे है मोहम्मद शाह, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड रूलर की, दैट इज फिरोज शाह। अब ये फिरोज शाह भी ऐसा नहीं है कि इससे पहले जैसे हमने फिरोज शाह तुगलक पढ़े हैं,
तो उनके नाम के जैसा ही है, लेकिन फिरोज शाह एक्चुअल में उनके नाम के पीछे तुगलक आता है, लेकिन ये खाली फिरोज शाह है, ये फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी वाले नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत ही हाईली, मतलब ये अच्छे स्कॉलर, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं अच्छे स्कॉलर है, गुड राइटर है, गुड राइटर, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये एक अच्छे स्कॉलर है। इसी के बेसिस पे ये क्या करते थे, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण्स को इन्होंने हाई पोस्ट पे अपॉइंट करना शुरू किया। हाई पोस्ट पे जितने भी ब्राह्मण हुए इनके कोर्ट में, उनको बोला कि आप एज ए मिनिस्टर हो ठीक है, लेकिन आपको हाई पोस्ट, जितने भी मिनिस्ट्रल पोस्ट हैं उनके ऊपर आपको अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि ये इनको सबसे बड़ा मानते थे ब्राह्मण्स को। तो इसी बेसिस पे माना जाता है कि ये डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, इसी के नाम पे बहमनी एम्पायर पड़ा। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। ब्राह्मण्स को हाई पोस्ट पे इसने अपॉइंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब अगर यदि हम बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, वो सिटी इस्टेब्लिशमेंट की। इन्होंने एक सिटी फॉर्मेशन करवाई, दैट इज नॉन एज फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, अब पूछोगे फिरोजाबाद तो इससे पहले भी बना चुके हैं, फिरोज शाह तुगलक ने भी फिरोजाबाद सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। वो फिरोज शाह सिटी है वो दिल्ली में, वो वहाँ बनाई थी, उन्होंने हिसार बनाया था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में। इन्होंने जो फिरोजाबाद बनाया, ये इस्टेब्लिशमेंट की, ये एक्चुअल में ऑन द बैंक ऑफ, कहाँ पे, भीमा रिवर। भीमा रिवर ये महाराष्ट्र वाले रीजन में, ये महाराष्ट्र वाले रीजन की एक सिटी है जो कहाँ पे है, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी, भीमा रिवर पे है। और भीमा रिवर है एक्चुअल में ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ज्योग्राफी की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। भीमा रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी है, तो कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज नोन एज भीमा रिवर। इसके बैंक पे फिरोजाबाद सिटी है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट फिरोज शाह ने करवाई थी। ये आपको इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। अब इनके बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह ये कौन है, ये बहुत ही अच्छे, इनको सेंट कह के बुलाते थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने कोर्ट में सूफी सेंट को बिठाया, सूफी सेंट्स को पनाह दी, वहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे बैठिए और आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से मिलेगा, हम आपको पैट्रोनेज देते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये, इन्होंने कैपिटल को चेंज किया, कैपिटल चेंज की। कैपिटल कहाँ थी, पहले थी गुलबर्गा, वही कैपिटल चल रही थी, उस कैपिटल को इन्होंने चेंज किया और इन्होंने चेंज करके बीदर को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है। बहमनी एम्पायर जो पहले अपनी कैपिटल जहां से रन कर रहे थे अपने एम्पायर को, वो गुलबर्गा है, इन्होंने चेंज किया और इसको बदला किसमें, बीदर में। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट रूलर है हमारे पास में, दैट इज कौन से, हुमायूं। हुमायूं, ये हुमायूं मुगल डायनेस्टी में भी आएंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे मुगल पीरियड, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें हुमायूं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो हुमायूं नहीं है जो मुगल एम्पायर के, ये बहमनी एम्पायर के मुगल हुमायूं है। ठीक है, अब ये कौन है, ये सबसे ज्यादा क्रूअल रूलर है, सबसे ज्यादा क्रूअल है, सबसे ज्यादा। इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा, इसी को बोलते हैं जालिम शाह। जालिम शाह, ठीक है, इसका नाम, निकनेम इसका पड़ा, दैट इज जालिम शाह। क्यों कहते हैं, क्योंकि हाईली क्रूअल है। जो भी आया इसको सामने, ये फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है, जो भी आया उसी को मार रहे हैं, उसी को काट रहे हैं। इसी के बेसिस पे, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में क्या होना शुरू होता है, एम्पायर अपने आप को एक्सपेंड करने की शुरुआत करेगा। ठीक है, और जब एक्सपेंशन करेगा
तो इसके टाइम पीरियड में एक ट्रेडर हुआ करते थे, दैट इज मोहम्मद गवा। मोहम्मद गवा एक ट्रेडर हुआ करते थे जो डायमंड की ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, जिसका नाम था मोहम्मद गवा। ये बहुत ही बड़ा ट्रेडर हुआ करता था। तो इसने, क्योंकि हुमायूं क्या देखता है कि ये ट्रेडिंग करता है, लेकिन साथ में क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है जो एम्पायर को एक्सपेंशन करवाने में इसकी हेल्प कर सकता है, तो इसने मोहम्मद गवा को अपॉइंट किया एज ए पीएम, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, प्रधानमंत्री बनाया। इस जितने भी मंत्री थे उन सबका प्रधान बनाया कि आप इन सबको कंट्रोल कीजिए, अपने हाथ में रखो, पावर आपके हाथ में दे दिए, और हमें चाहिए कि हमारा एक्सपेंशन हो, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है उतना एक्सपेंशन करवाना है। तो इसके टाइम पीरियड में, हुमायूं के टाइम पीरियड में मोहम्मद गवा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं, जहाँ से जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल इनका देखने को मिलता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब यही बंदा आगे चलेगा, नेक्स्ट रूलर आएगा तो उस टाइम में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है नेक्स्ट रूलर जो कि है मोहम्मद थर्ड, शमशुद्दीन मोहम्मद थर्ड जिसका नाम है, उनके बारे में देखिए। मोहम्मद थर्ड सेम काम क्या होगा, मोहम्मद थर्ड इनके टाइम में हमें मोहम्मद गवा ये पीएम की पोस्ट पे बैठे, ये बहुत ही ज़्यादा इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, हाईली इफेक्टेड है। ठीक है, अब क्योंकि एक्सपेंशन करने में ये सबसे ज़्यादा माहिर है, एक्सपेंशन करने में, कि जो भी इनके आसपास में आ रहा है, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ चल रहा है विजयनगर एम्पायर के साथ में, और विजयनगर एम्पायर के अंडर में आता था गोवा, तो इन्होंने गोवा को स्नैच किया किससे, विजयनगर एम्पायर से। तो ये जितना भी काम कर रहे हैं ये बाहर बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, इनके हाथ में सारा कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल किनके हाथ में, मोहम्मद गवा के हाथ में। ठीक है, अब इसी कंट्रोल को देखते हुए कुछ मिनिस्टर्स हैं जो जेलस भी फील करेंगे, जिनके दिमाग में ये होगा कि आखिर ये किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, हमें इसको हटाना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है, हमें इसको साइड कर देना चाहिए। अब इसी चीज़ को लेते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए अब इसके खिलाफ कुछ कोशिश की जाएगी कि इसको कैसे भी रास्ते से हटाया जाए। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये क्या करता था, जब भी कोई रीजन अपने कंट्रोल में लेता था या अपने रीजन को जब ये एक्सपेंशन करता था, तो ये रूलर के हाथ लेटर भेज देता था, रूलर के पास में लेटर भेज देता था लिख के कि हमने ये वाला एरिया एक्सपेंड कर लिया, ये वाला एरिया है अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो राजा जी आप इस पे अपना साइन दीजिए और देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। इस तरीके से ये लेटर का एक्सचेंज करते थे। ठीक है, यही चीज़ देखते हैं कौन, जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि लेटर आ रहा है, यही एक ऐसी कड़ी है जहां से हम इसको साइड कर सकते हैं। तो इनके जो मिनिस्टर्स हैं जो इनसे जेलस फील करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा और वो लिख के भेज दिया रूलर को, किसको, मोहम्मद थर्ड को। उसमें मेंशन कर दिया कि देखो अब मैं बहुत बड़ा पावरफुल हो गया हूँ। किसको मेंशन कर रहे हैं, वो लेटर में मेंशन कर रहे हैं मोहम्मद गवा को। ठीक है, किसके नाम से जा रहा है, मोहम्मद गवा के नाम से जा रहा है। तो उसमें मेंशन कर दिया देखिए अब मेरे हाथ में पावर है, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में, तो अब मैं चाहता हूं कि ये पूरे का पूरा एम्पायर मेरा होना चाहिए। यहाँ पे रूलर है वो मोहम्मद थर्ड, किसी काम का नहीं है, उसको हटाना चाहिए और मेरे को वहाँ पे बैठना चाहिए। ये लिख के लेटर कहाँ पे सेंड कर दिया, राजा के पास। अब राजा ये पढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि उसको गुस्सा आएगा कि ये तो हथियाने की कोशिश कर रहा है, सारा कंट्रोल दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एम्पायर अब ये कंट्रोल करेगा या रूल करेगा, तो इसको साइड कर देना चाहिए। इस छोटे से षड्यंत्र में इसका पार्ट बनता है रूलर, और इसने क्या किया, कहा कि इसे पकड़ो और इसको फांसी दे दो, और इसने फांसी दिलवा दी, मोहम्मद गवा को मरवा दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से मोहम्मद गवा को इसने ख़त्म करवाया। इसी के टाइम पीरियड में
एक ट्रैवलर आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलर कौन आते हैं? निकितिन, रसिया के एक ट्रैवलर आते हैं जिनके बारे में हमने विजयनगर एम्पायर में डिस्कशन किया है। रसिया के एक ट्रैवलर आते हैं निकितिन, जो किसके कंटेम्पररी आते हैं? मोहम्मद थर्ड के। कौन से एम्पायर में आते हैं? बहमनी एम्पायर। ठीक है, यही बताते हैं कि क्योंकि इनके कंटेम्पररी कौन चल रहे हैं? विजयनगर एम्पायर भी था, तो वो उनके बारे में मेंशन करते हैं कि बहमनी एम्पायर के कंटेम्पररी विजयनगर एम्पायर होता है, जिनके बारे में ये बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? इसके बाद और कुछ छोटे मोटे रूलर्स आएंगे, लेकिन लास्ट में बहमनी एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं और वो 5 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, जिनके बारे में हमने पहले नाम मेंशन किया है। क्लियर? ये है हमारे पास में बहमनी एम्पायर। फिर अगले पार्ट में हम आगे देखेंगे, जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे किस तरह से वो 5 पार्ट्स ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उनके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में बहमनी एम्पायर। आई होप आपको पूरा बहमनी एम्पायर समझ आ गया होगा, किस तरह से ये आते हैं, किस तरह से डिक्लाइन में जाते हैं और कैसे अपने रूल को चलाते हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।